और जो पर्यावरण की बात हम बार बार चिल्लाते हैं, पूरे दुनिया के लेवल पर पर्यावरण बचाने के लिए बैठ के करते हैं, कवायद करते हैं। शायद इस तरह के प्रोडक्ट को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वाकई हम अपने जानते हैं कि मैं हूं नाज़ हुसैन, इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मक्के के वेस्ट से सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प। आज हमारे बीच में है कलीकांत झा जी, जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। देखिए आप इस चेहरे को आप पहचानिए, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी हैं। इनके बारे में क्या कहूँ, बेसिकली ये हमारे घर पे हमेशा आए हैं और हमारे बारे में बेसिकली ये बहुत कुछ जानते हैं। और ये गुज़र रहे थे रास्ते से, मैंने इनको देखा, ये भी हमको देखे, और इत्तेफाकन हम दोनों की मुलाकात हो गई और हम आपके बीच में इनको हम लाए हैं। तो आज इनको मैं जो मेरे जो प्रोडक्ट है, जो कि प्लास्टिक्स के विकल्प और अल्टरनेटिव जो प्लास्टिक, जैसे कि आप जानते हैं, उसकी बात होती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में जो प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिकली सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट्स को देख पाते हैं और छू पाते हैं। तो आज हम कलीकांत झा जी से जो है इसके बारे में जानेंगे भी और इनको प्रोडक्ट हम दिखाएंगे भी। तो बेसिकली आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इस तरह की इनोवेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आगे भी मैं लाता रहूँगा। चलिए तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये देखिए सर, हो गया प्रोडक्ट। कैसा लग रहा है इसको देखने के बाद? ये बड़े ही लाजवाब प्रोडक्ट है और आज के इस रिसाइकिल के ज़माने में रिसाइकिल होने लायक है। लेकिन सच्चाई तो ये कहा जाए, जो इस सिस्टम का दोष है, जो इससे जो पुराने जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो पॉलीथीन वगैरह से जो बनते हैं, उनकी जो मिल्कियत है बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों की होती है और सरकार उनके फेवर में काम करती है। नहीं तो इस तरह के प्रोडक्ट को अगर बढ़ावा दिया जाए, इनकी तरक्की के लिए अगर सरकार प्रयास करती, तो शायद आज यह हर घर में, हर त्यौहार में इसका इस्तेमाल होता, हर पार्टियों में इस्तेमाल होता। और इससे दो फ़ायदे होते हैं। तो ये रिसाइकिल होने योग्य है, इसको ख़त्म होने में कोई समय नहीं लगेगा, ये प्रदूषण नहीं बढ़ाएगा। और दूसरी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मक्के का जो वेस्टेज है, पार्ट है, उसका सही यूज हो पाएगा। और हमारा जो ये सर जी हैं, इनकी ये मेहनत तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, समाज के लिए बेहतर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो सरकार को जिस तरीके से आगे आना चाहिए था और इस तरह के प्रोडक्ट को हाथों हाथ लेकर के और मार्केटिंग में लाना चाहिए था, इसको बढ़ावा देना चाहिए था, आज कसक के साथ कहना पड़ रहा है, जो सरकार इसमें बहुत पीछे है। नहीं तो ये प्रोडक्ट आज समाज के बीच बहुत आगे रहता और किसानों का और ये हमारे इन्वायरमेंट का फ़ायदा होता। और हमारे सर जी का जो मेहनत है वो वाकई हमारे समाज के लिए एक वरदान साबित होता। धन्यवाद। तो भी आपने कलीकांत झा जी को सुना, इन्होंने कहा कि मतलब इस प्रोडक्ट्स के जो अंदरूनी जो बात, इसके अंदर जो बात है, मतलब किसानों को भी एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और मिलना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। और दूसरी तरफ हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ जो है समय लगता है, जितना बड़ा काम होगा उतना ही समय जो है लगेगा, इतना ही वक्त लगेगा। तो पहली बार सर के हाथ में लग रहा है, मैंने दिया है। और सर इस प्रोडक्ट को सर बिहार के उत्थान के लिए जो किस नज़रिए से सर आप देखते हैं कि ये जो है बिहार का जो शोध है, ये बिहार के अंदर से जो चीज़ जो है देश में जो है निकल के आई है, यह कहा जाए कि दुनिया के अंदर जो निकल करके आई है, तो आने वाले कल में सर बिहार का जो स्टैंडर्ड होगा इस चीज़ से जो है किस हद तक जो है जाना जाएगा। सर इसके बारे में सर दो चार शब्द। सर इसकी जो बनावट है और इसमें जो जिस मटेरियल का यूज होता है, संयोग से इसके लाने के लिए हमें किसी देश दुनिया के दूसरे कोने में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बिहार का जो क्रॉप मक्का है, जो बिहार के बड़े हिस्से में और बड़ी तादाद में प्रोडक्ट किए जाते हैं, उसका ही एक बेस्ट प्रोडक्ट जो बिल्कुल बर्बाद हो जा रहा है उससे बनता है। तो इससे फ़ायदा हो, जो बिहार के किसानों का जो बर्बाद होने वाला ये डंठल है, मक्के का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल होगा। और इससे हमारे पर्यावरण की बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं पूरी दुनिया के लेवल पर पर्यावरण बचाने की, लेकिन वाकई जिनसे पर्यावरण बचने की बात है उसका प्रयास नहीं हो रहा है। बड़े दर्द की बात है। हम इस चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करेंगे और सरकार को भी मेरा कहना है कि जल्द से जल्द इस तरह के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने वाले लोगों को प्रोडक्ट को लेकर आगे आवें, लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट जो है उनको फ़ायदा हो। और जो पर्यावरण की बात हम बार बार चिल्लाते हैं, पूरे दुनिया के लेवल पर पर्यावरण बचाने के लिए बैठ के करते हैं, कवायद करते हैं, शायद इस तरह के प्रोडक्ट को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वाकई हम अपने जो मंसूबे हैं, हमारी जो ख्वाहिश है, उसको हम पूरा कर पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे। और हमारे एग्रीकल्चरिस्ट जो अपने उत्पादन का मैक्सिमम हिस्सा बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसका यूज नहीं होता है,
उसका भी यूज एक बेहतर काम के लिए होगा। और एक प्लास्टिक थर्मोकोल वैसा जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बर्बाद करने वाली चीज़ है, जहर के समान है, उसका विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर का, जो अपनी ज़िंदगी का बेशकीमती समय लगाकर और मानव सभ्यता को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें अपना ज़िंदगी को खपा रहे हैं। इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उसे लगता है कम है। और सरकार से एक बार आह्वान करेंगे, इस तरह के जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जो इन्वेंटर हैं, उन लोगों का जितना ज़्यादा सहयोग किया जाए वो शायद कम होगा। सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन शायद अभी तक के बातों से लगती है कि सरकार की भी अपनी बंदिशें हैं, वो जो बिकी हुई हैं बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी घरानों से, और उनके मेहनत के लिए, उनके फ़ायदे के लिए जो काम करती है, इसी का कारण है कि इस तरह के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में वो जितना सहयोग करना चाहिए नहीं कर पा रही है। हम चाहेंगे कि सरकार को इसे आगे आना चाहिए, और इस तरह के प्रोडक्ट के बढ़ावा होने से पर्यावरण भी बचेगा, किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा और मानव सभ्यता शायद बच पाएगी। धन्यवाद। सर अपना परिचय है सर। मैं कालीकांत झा, सामाजिक कार्यकर्ता, SUCI कम्युनिस्ट और मुखिया प्रतिनिधि रघुनाथपुर मधुबन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने जो बेशकीमती समय लिया है सर, ये कटोरी से मैं आपको दे रहा हूँ सर। इसको आप रखिएगा, और मैं यही कहूँगा कि इसको रखिएगा, और आने वाले समय में कमिंग जनरेशन को ये बात जो है दिल पे लगेगी कि डेफिनेटली जो है कालीकांत झा जी ने इस प्रोडक्ट्स को पहली बार छुआ था और अपने पास में लिया था। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।